बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल्स आपको आसान लग रहे होंगे। तो बस सिर्फ़ करना यही है आपको कि आप साथ के साथ हल करते जाएँ। तो जितना आप साथ के साथ हल करेंगे उतने ही न्यूमेरिकल्स आपको आसान लगेंगे। तो आज हम थर्ड न्यूमेरिकल लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं। ये चैप्टर हमारा 10th है। तो कोशिश करेंगे कि आज हम इस तीसरे न्यूमेरिकल्स को भी हल कर सकें। जी, तो 10th चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है थर्ड, उसकी स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं, पहले टाइप कर लेते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जी, हमने स्टेटमेंट को टाइप कर लिया है। तो अब हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो अंडरस्टैंडिंग से मुराद वही है कि हमने इसमें जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखें, सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी गई है 1 मीटर। तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया कि ये लेंथ है हमारी पेंडुलम की। उसके बाद हमें जी की वैल्यू भी बताई हुई है मून पर कि वो 1/6 होती है अर्थ का। तो हम इसको मेंशन कर लेंगे। जी ई की वैल्यू भी हमें दी गई है कि अर्थ पर जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन थी, हमने इनको हाईलाइट कर लिया, इनको अंडरस्टैंड कर लिया। साथ के साथ स्टेटमेंट में हमने ये भी देखना होता है कि हमने फाइंड क्या करना है, उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 2 पार्ट हल करने हैं कि हमने टाइम पीरियड मालूम करना है सिंपल पेंडुलम का, अर्थ पर भी मालूम करना है और वही टाइम पीरियड जो है हमने मून पर भी मालूम करना है। तो ये 2 हमने वैल्यूज़ टाइम पीरियड को अर्थ पर और मून पर मालूम करना है। तो आइए हम गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। जो क्वांटिटीज़ हमने हाईलाइट की थी वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ गिवन थी 1 मीटर, हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। जी की वैल्यू अर्थ पर हमें गिवन थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी लिख ली। और जो मून की वैल्यू, जी की वैल्यू थी मून पर, उसको भी हमने यहाँ मेंशन कर लिया। मालूम क्या करना है हमने? जी, अर्थ पर टाइम पीरियड मालूम करना है और उसके बाद हमने मून पर टाइम पीरियड मालूम करना है। तो आइए हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला वही बेसिक है जो आपने पहले 2 न्यूमेरिकल्स के लिए भी लिखा था, T = 2 पाई L ओवर G। तो T से हमारा टाइम पीरियड होता है, पाई में कांस्टेंट वैल्यू होती है और L जो होता है हमारे पास वो पेंडुलम होती है, लेंथ होती है और G की वैल्यू आपको पता है कि। तो आइए फर्स्ट पार्ट हल करते हैं जिसमें हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं सिंपल पेंडुलम का अर्थ पर। तो हमने फार्मूला लिख लिया और हमने ये देखें जो टाइम पीरियड मालूम करना है उसको हमने रेड कलर में लिख लिया, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमने उसको वाइट में लिख लिया। तो सबसे पहले हम इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। जी, तो हमने क्या की, पाई की वैल्यू पुट कर दी है, लेंथ हमें दी गई थी 1 मीटर, हमने वो पुट कर दिया है। जी की वैल्यू गिवन थी 10, हमने उसको भी यहाँ पर पुट कर दिया। तो क्या करेंगे, 2 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा। जी, तो इस 6.28 को क्या करना है जी, आगे हमने 0.1 का रूट मालूम कर लेंगे। जी जी, 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.3162। तो कैलकुलेटर आपके पास होगा। अब आप देखें, सिंपली हमने क्या करना है, 6.28 को 0.3162 से मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर ओपन करें, निकालें जी, ऑन करके ये वैल्यूज़ लिखें उस पर और इनको मल्टीप्लाई कर दें। सिंपली बताएं क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स देखें जी, 1.99 सेकेंड। जी टैली करें, क्या आपका भी यही आंसर आया है? जी यही आंसर है, गुड। तो फिर आपके लिए क्लैपिंग बनती है। जी, ये आपके लिए क्लैपिंग हो रही है। जी, क्लैपिंग तो हो गई, आपने आंसर सही निकाला था तो आपको शाबाश तो मिलनी चाहिए थी ना। तो गुड हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट था। तो उसमें हमने टाइम पीरियड मालूम करना था सिंपल पेंडुलम का मून पर, यानी चाँद पर जो टाइम पीरियड है वो कितना है सिंपल पेंडुलम का। तो ये फार्मूला हमने लिखा, इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, पाई की वैल्यू भी पुट कर ली, लेंथ की भी कर ली और जी की वैल्यू भी पुट
कर ली। तो इसके बाद हम 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस साइड पे हम क्या करेंगे 10 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। 10 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.66। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए हम क्या करेंगे, हमने 1 को जो है डिवाइड कर दिया था 1.66 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लिया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 0.7761। जी कैलकुलेटर आपके पास होगा स्टूडेंट्स, आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। जी जल्दी से मल्टीप्लाई करें, बहुत इजी है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी 4.9 सेकेंड। तो देखिए हमने इसके साथ यूनिट भी लगा दी है, ठीक है। जब क्योंकि हम टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो जब हम ये यूनिट लगा देंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अगर आपने भी यही आंसर निकाला तो क्लैपिंग। तो इसके अलावा भी अगर आपने कोई इस सवाल के अंदर आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें चैनल को। तो अल्लाह हाफिज़।